नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर, आज हम मुरली पढ़ने वाले हैं, परमात्मा की महावाक्य जिसको हम मुरली कहते हैं। आज की मुरली का टाइटल है विश्व की आत्माओं को दुख से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाओ, संपन्न और संपूर्ण बनो। सेवा कितने प्रकार की होती है। एक होती है कर्मणा सेवा, कि जब हम कुछ करते हैं हाथों से, सेवा। एक होती है वाचा सेवा, जहाँ हम वाणी से सेवा कर रहे हैं, कुछ सुना रहे हैं, किसी को राय दे रहे हैं, किसी को सहयोग दे रहे हैं, वाचा सेवा। और तीसरी सेवा होती है मनसा सेवा। मनसा सेवा मीन्स मन से जो वाइब्रेशंस हम रेडिएट करते हैं, विच ओनली मीन्स के हु वी आर, आवर पर्सनालिटी, आवर स्टेट ऑफ बीइंग, जो यहाँ हम हैं वो रेडिएट हो रहा है। वो तो ऑटोमेटिकली 24 घंटे हो रहा है। वो ऑटोमेटिकली हो रहा है ना। लेकिन मनसा सेवा तो ये होना चाहिए ना कि मैं किसी के लिए खास मन से अपने एक होता है कि खास हम बैठकर समय निकालकर किसी के लिए योग करें, मेडिटेशन करके उस आत्मा को फोकस्ड एनर्जी भेजे। चाहे हम एक पर्सन को भेजें, चाहे हम ग्रुप ऑफ पीपल को भेजें, चाहे हम पूरे विश्व को भेजें, वो है फोकस्ड समय निकालकर हम जो परमात्मा को याद करके वाइब्रेशन भेजें। लेकिन मनसा सेवा सारा दिन भी हो रही है, क्योंकि मनसा सेवा मीन्स जो वाइब्रेशन हमसे रेडिएट हो रहा है। एक है हमने समय निकालकर वाइब्रेशन रेडिएट किया, लेकिन एक है वाइब्रेशन तो सारा दिन रेडिएट हो रहा है ना। सही बात है। नहीं, आप सिर्फ अकेले ऐसे बैठे हैं, सिर्फ बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं, तो आपकी सोच की वाइब्रेशन रेडिएट हो रही है। तो अगर हमारी स्थिति प्योर है, पीसफुल है, तो जस्ट बाय बीइंग हु वी आर, वी आर रेडिएटिंग प्योर वाइब्रेशंस। दोज प्योर वाइब्रेशंस आर एम्पावरिंग पीपल। ब्यूटीफुल। एंड जस्ट बाय बीइंग हु वी आर, अगर हम टेंस्ड हैं, स्ट्रेस्ड हैं, गुस्से में हैं, वी आर रेडिएटिंग वाइब्रेशन एंड दैट इज डिप्लीटिंग अदर पीपल। सो सिर्फ हम जो हैं वो भी बहुत बड़ी सेवा करता है। सही बात है। एंड सबसे सिंपल और सारा दिन जो सेवा चल सकती है वो है मनसा सेवा। मन से सेवा कर रहे हैं। सेवा तब होती है ना जब हम किसी को कुछ देते हैं जो उसको चाहिए, तो धन देना, रक्तदान करना, किसी को विद्या का दान करना। लेकिन आज विश्व में सब आत्माओं को सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए, तो उसको रेडिएट करना वो सबके लिए हो जाएगा। सारे विश्व की वाइब्रेशन में हमारी वो मन की स्थिति रेडिएट होती है। आज सर्व खजानों के मालिक, सर्व खजानों के मालिक परमात्मा, जिनको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, अपने चारों ओर के सर्व खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। परमात्मा सर्व खजानों का मालिक और बच्चे खजाना, सर्व खजाने संपन्न। खजाना कौन सा है? आत्मा का। आत्मा का खजाना कौन सा है? उसके 7 गुण, वो आत्मा के खजाने हैं। और परमात्मा उन खजानों का मालिक है, ओशन है। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, परमात्मा प्यार का सागर है। तो बाबा कहता है सर्व खजानों के मालिक बाबा अपने चारों ओर के सर्व खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। अगर हम मुरली की एक एक लाइन को देखते हैं तो ये हमें सोचने का तरीका सिखाती है। जैसे कभी कभी हम थॉट क्रिएट करते हैं, मुझसे नहीं हो सकता, बहुत डिफ़िकल्ट है, मेरे में वो ताकत नहीं है, और हमें उस थॉट को अब सब्स्टिट्यूट करना है। तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमें थॉट मुरली से मिल जाती है।
तो मुरली से अभी क्या थॉट मिली? मैं आत्मा सर्व खजानों से संपन्न आत्मा हूँ और सर्व खजानों के मालिक का बेटा हूँ, बच्चा हूँ। तो थॉट चेंज हो गई। बेहद का खजाना है, खजाना भी बेहद का है, अनलिमिटेड है। इसलिए हर एक बच्चा अखुट खजाने का मालिक है, बेहद है और अखुट है। जो बाहर का खजाना है वो कभी कभी खत्म हो सकता है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। ये अनलिमिटेड है, अखुट है। खजाने से भरपूर आत्मा चेहरे से, नैनों से भरपूर दिखाई देती है। जो आत्मा जितनी एम्पावर्ड होगी तो चेहरे से, नैनों से दिखाई देती है। जैसे स्थूल खजाना प्राप्त करने वाली आत्मा, मतलब जैसे जिनके पास बहुत वेल्थ है, स्थूल खजाना है, तो जैसे स्थूल खजाना प्राप्त करने वाली आत्मा के चलन से, चेहरे से मालूम पड़ता है ना। राजा के बेटे को थोड़ी बोलना पड़ता है कि आई एम अ प्रिंस। हाँ, तो दिखता है ना, तो कैसे दिखता है? चेहरे से, चलन से दिखता है कि राज्य घराने का बच्चा है। तो बाबा कहता है ऐसे ही ये अविनाशी खजानों का नशा, वो कौन सा नशा है? विनाशी खजानों का नशा। ये है अविनाशी खजानों का नशा। खुशी स्पष्ट दिखाई देती है। तो फेस इज इंडेक्स ऑफ द माइंड, सोल रिफ्लेक्ट्स इटसेल्फ थ्रू द फेस। तो चेहरे पर भरपूरता दिखाई देनी चाहिए। जितना हम खाली होते हैं वो भी चेहरे पर दिखाई देता है। जितना अहंकार होता है वो भी चेहरे पर दिखाई देता है। जितनी रूहानियत होगी वो भी चेहरे पर दिखाई देगी। तो बाबा ने कहा जो आत्मा इन खजानों से भरपूर है तो चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देगा। तो आप सभी ईश्वरीय संपन्नता के खजाने वाले बेफिक्र बादशाह हो। खजानों से संपन्न है तो क्या बन गए? बेफिक्र बादशाह। ये भी एक थॉट है क्रिएट करने के लिए। मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। जितनी बार ये थॉट क्रिएट करेंगे मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, तो जो फिक्र की थॉट्स होती हैं वो क्या होती जाएंगी? वो डिलीट होती जाएगी और ये क्रिएट होती जाएगी। तो आप सभी ईश्वरीय संपन्नता के खजाने वाले बेफिक्र बादशाह हो। कोई फिक्र है क्या? कोई गम है क्या? क्या होगा, कैसे होगा, इसका भी फिक्र नहीं। क्या होगा, कैसे होगा, इसका भी फिक्र नहीं। कैसे होगी फिक्र? क्यों? क्योंकि पहले तो आप एक परमपिता परमात्मा के बच्चे हो। हाँ। दूसरा आप राजा हो। राइट। तीसरा आपके पास ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कभी खत्म नहीं होने वाली है। हाँ। सारा ऐसा खजाना है हाँ। जो नेवर एंडिंग है। राइट। अनलिमिटेड है और पिता आपके परमात्मा इज ऑलवेज रेडी टू गिव यू मोर एंड मोर। राइट। तो फिर फिक्र, बेफिक्र बादशाह नेचुरली हो गया। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारे पास परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। ज्ञान भी तो खजाना ही है ना। अगर जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, नॉर्मली फिक्र किस बात की होती है? ये हुआ तो, ऐसा हुआ तो, ये फिक्र है। वरी अबाउट दैट व्हाट हैज नॉट हैपेंड येट, बट इफ इट हैपेंस व्हाट विल आई डू। लेकिन अगर ज्ञान का खजाना है, परमात्मा का साथ है, तो आत्मा को ये फिक्र नहीं करनी ऐसा हुआ तो, क्योंकि कुछ भी हुआ, कैसी भी सिचुएशन आई, there's somebody up there, yes, to empower us and we have his knowledge to face the situation. छोटा बच्चा थोड़ी बोलता है कि घर जाके माँ मेरा खाना नाश्ता नहीं रखेगी तो, डिनर नहीं देगी तो। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाबा ने हमें हर परिस्थिति को क्रॉस करने के लिए ज्ञान का खजाना दिया है, शक्तियां दी हैं। हम ये नहीं बैठ के सोचते हाँ भगवान है तो वो ठीक हो जाएगा सब, नहीं। परिस्थिति आएगी,
ठीक किसको करना है? हमको करना है, लेकिन उसको फेस करने के लिए शक्ति, हमारे पास उसका ज्ञान और उसकी शक्ति है, तो फिर फिक्र हो नहीं सकती। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले जानते हो जो हो रहा है वो सब अच्छा, जो होने वाला है वो और भी अच्छा। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले, तीनों काल, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो अब मुझ आत्मा को अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पता है। अगर कोई बात सामने आती है तो हमें ये पता है ये किसका रिटर्न है? पास्ट का, मेरे अपने कर्म, पास्ट कर्म का रिटर्न है। प्रेजेंट में मुझे कैसे फेस करना है, उसके लिए मेरे पास उसका ज्ञान है। तो प्रेजेंट को भी हमने कर लिया, और प्रेजेंट जब कर लिया तो फिर फ्यूचर तो इंश्योर्ड हो गया ऑटोमेटिकली। टुडे वेल लिव्ड इज। यस, तो बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले जानते हो जो हो रहा है वो सब अच्छा, और जो होने वाला है वो और भी अच्छा। क्यों? सर्वशक्तिवान बाबा आपके साथ है, आप उसके साथ रहने वाले हो। हर एक को नशा है, फखुर है कि बाबा सदा हमारे साथ है और हम सदा बाबा के दिल तख्त पर रहते हैं। फखुर है, नशा है कि बाबा सदा हमारे साथ है। अब ये है, एक है लाइन, ज्ञान की पॉइंट बोलने के लिए, समझने के लिए कि बाबा सदा मेरे साथ है। लेकिन इसको सारा दिन में अगर अनुभव करना है, परिस्थिति आई, भगवान मेरे साथ है, ये कैसे एक्सपीरियंस करेंगे हम? भगवान तो है ही, वो तो सबके साथ है, तो भगवान मेरे साथ है ये कब होगा? और भगवान की शक्ति और भगवान के प्यार और पावर का एक्सपीरियंस कब होगा? मेरे पास जब कोई भी टेस्ट पेपर आता है तब वो बड़े आराम से मजे से निकल जावे, एंड वी पास विद फुल ऑनर्स, तो लगता है कि बाबा मेरे साथ है। लेकिन वो ऐसा क्यों होता है कि कुछ को लगता है और कुछ को नहीं फील होता? क्या? कि भगवान उनके साथ है। फेथ से हो जाएगा सिर्फ, फेथ एंड बिलीफ एंड अंडरस्टैंडिंग, एंड जब सिचुएशन आएगी एंड हार्ड वर्क, जब सिचुएशन आएगी उस क्षण बाबा को याद करना है। हाँ, हमने किसके साथ कनेक्ट किया? सी, भगवान है, उसकी शक्ति है, लेकिन उसकी शक्ति को मुझ आत्मा को यूज करना है, लेना है और यूज करना है, लेना है और यूज करना है। उसकी शक्ति को लेने के लिए मुझे उससे कनेक्ट होना है। मुझे उससे कनेक्ट होने के लिए परिस्थिति के प्रभाव से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। अगर मैं प्रॉब्लम में कनेक्ट हो गई, विच मीन्स मैंने प्रॉब्लम की वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी, एंगर कुछ भी क्रिएट कर लिया, तो मेरी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? ये लोअर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। लोअर फ्रीक्वेंसी में मैं ये बोल सकती हूँ, हे भगवान मदद करो, बाबा मेरा ध्यान रखो, मदद करो, हेल्प करो, ये बोलना है सिर्फ। भगवान को बोलना नहीं है मदद करने के लिए, भगवान की शक्ति को लेना है। लेकिन लेने के लिए हमारी फ्रीक्वेंसी कहाँ होनी पड़ेगी? उसके साथ लेवल, उसके साथ कनेक्टेड होनी पड़ेगी। एंड परमात्मा के साथ फ्रीक्वेंसी कनेक्ट होने के लिए हमारी यहाँ स्थिति कैसी होनी पड़ेगी? स्टेबल होकर अपनी फ्रीक्वेंसी को सिचुएशन से ऊपर उठाकर उससे कनेक्ट होंगे, उसकी शक्तियों को अपने अंदर चैनलाइज करेंगे और एम्पावर्ड होंगे और परिस्थिति को क्रॉस कर लेंगे। ये सिर्फ बोलने से नहीं हो सकता कि भगवान मेरे साथ है, मेरे को फेथ है भगवान मेरे साथ है, सब ठीक हो जाएगा। भगवान तो है ही, लेकिन हमें अपनी स्थिति से उसकी एनर्जी को, उसके ज्ञान को उस क्षण याद करना है।
भगवान को याद करना मतलब क्या क्या याद करना? उसके ज्ञान को याद करना और उसकी शक्ति को चैनलाइज करना। सिर्फ बोलने से कि वो मेरे साथ है। तो यहाँ पर we have to rise above the situation and have a frequency of Which means rise above the situation, use his knowledge to create stability and use his strength, use his power, not just ask for help. मैं मर रहा हूँ, प्लीज कम हेल्प मी, मैं बहुत परेशान हूँ। तो परेशान है तो फिर नॉलेज ज्ञान को कहाँ यूज किया? दैट इज द पॉइंट। अगर ज्ञान को यूज किया तो फिर परेशान नहीं हो सकते हैं। तो बाबा ने कहा बाबा सदा हमारे साथ है और हम सदा बाबा के दिल तख्त पर है। जो लाडले बच्चे होते हैं वो कहाँ रहते हैं? दिल तख्त नशीन होते हैं। पिता के दिल में रहते हैं। जो दिल तख्त नशीन है उसके संकल्प में क्या स्वप्न में भी दुख की लहर नहीं आ सकती। स्वप्न में? हाँ, परमात्मा के दिल पर है, मतलब कनेक्शन सारा दिन उससे बना हुआ है। तो संकल्प में क्या स्वप्न में भी दुख की लहर नहीं आ सकती। क्यों? सर्व खजानों से भरपूर है। जो भरपूर चीज होती है उसमें हलचल नहीं होगी। तो आत्मा जितनी भरपूर खजानों से, अपनी 7 क्वालिटी से जितनी भरपूर, उसमें हलचल नहीं हो सकती है। दैट इज ऑल्सो अ साइन चेकिंग। जितनी हलचल होती है मतलब मैं आत्मा थोड़ी सी खाली हो। हर एक का बाबा ने जमा का खाता चेक किया कि हर आत्मा कितना जमा किया है, कितनी परसेंटेज में हर एक के खाते में जमा है। क्योंकि ये खजाना सिर्फ अभी इस समय के लिए नहीं है, ये खजाना भविष्य में भी साथ चलना है। अगले जन्म में भी खजाना साथ चलना है ना। आत्मा की शक्तियाँ, आत्मा के संस्कार, आत्मा की क्वालिटी, ये खजाना सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं है, भविष्य में भी जन्मों के लिए साथ चलना है। जमा हुआ ही तो साथ जाएगा ना, बाकी सारे खजाने पीछे रह जाएंगे। एक ही खजाना साथ जाएगा। तो जीवन में कौन से खजाने पर ज्यादा अटेंशन रखना चाहिए? जो इटर्नल है, साथ जाने वाला है। तो परसेंटेज देख रहे थे, क्या देखा? सेवा तो सभी बच्चे यथा योग यथा शक्ति कर रहे हैं, लेकिन सेवा का फल जमा होना, उसमें अंतर हो जाता है। सेवा मतलब हम सब सारा दिन जो कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, जो जहाँ भी है, जो जिम्मेवारियां निभा रहा है, वो उसकी सेवा है। तो सेवा सभी बच्चे कर रहे हैं, यथाशक्ति कर रहे हैं, लेकिन सेवा का फल जमा कितना हो रहा है? हम सब कुछ बाहर कर रहे हैं, लेकिन करते हुए आत्मा की शक्ति में कितना जमा हो रहा है? सेवा कोई भी हो, चाहे मनसा सेवा, चाहे वाचा सेवा, चाहे कर्मणा सेवा, तीनों की चेकिंग, तीनों में 100% जमा हो रहा है। मतलब सब कुछ करते हुए कर्मणा से भी जमा हो रहा है, वाचा से भी जमा हो रहा है, मन से भी जमा हो रहा है। तीनों खातों में चेक करना है। वाचा से कैसे जमा होता है? आपकी वाणी कैसी होगी फिर? जैसी होगी वाणी वैसे अपना खाता जमा होता है। हाँ, अगर वाणी मीठी है, सही है, दूसरों को एम्पावर करती है, दूसरों को दुआएं देती है, दूसरों को आगे बढ़ाती है, तो फिर वो वाणी क्या करेगी? हमें भी एम्पावर करेगी, दूसरों को भी करेगी। कर्म सही है, एक्यूरेट है, उस कर्म में हमारा भी कल्याण, जिनके साथ हम हैं उनका भी कल्याण। तो ये इतना अच्छा खजाना है कि इसको सोच समझ के संभाल के और मल्टीप्लाई करके रखना है। मल्टीप्लाई होता जाएगा अगर ध्यान ज्ञान है तो मल्टीप्लाई होगा। हाँ। ज्ञान नहीं है तो ये भी चला जाएगा। और इस जन्म में हमारे ऊपर जो कृपा हुई है बाबा की कि उन्होंने हमको इस जन्म में ज्ञान दिया, तो इसको इतना मल्टीप्लाई करें कि जन्मों जन्म चलता जाए। बिल्कुल, यही तो अटेंशन रखना है
कि कर्म कैसे हो, वाणी कैसी हो और मनसा कैसी हो। और हम सबको पता है सही कर्म क्या है। एक्चुअली तीनों भी तो कर्म ही है। हाँ, तीनों भी कर्म है। यस, कर्म 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 हम बोलते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों ही कर्म है। कर्म है। और अगर मन की स्थिति ठीक होगी तो वाचा और कर्म तो ठीक हो ही जाएगा। इसीलिए बाबा ने स्टार्टिंग में बोला कि मनसा सेवा सबसे पावरफुल है। लेकिन फिर भी सारा दिन में तीनों को चेक करना कि तीनों से हमारी शक्ति कितनी बढ़ती है। अगर मनसा सेवा पावरफुल है तो उसका मनसा का ऑपोजिट तो उतना ही पावरफुल रहेगा ना। नहीं, पावरफुल है। तो मन से किसी को अगर आप गलत करेंगे तो फिर उसका ऑपोजिट रिएक्शन तो उतना ही पावरफुल होगा ना। डेफिनेटली। इसीलिए मन से जब किसी को मैसेज भेजते हैं, योग करते हैं, सकाश देते हैं, वो भी वर्क करती है। और अगर मन से हर्ट रहते हैं, नाराज रहते हैं, उनको कर्स कर रहे हैं अंदर, वो भी असर करेगा। किसको? मुझे खुद को करेगा, हमें भी करेगा, दूसरे को भी करेगा ना। वाइब्रेशन है ना, वो पहुंच रही है। एवरी थॉट। यस। तो कर्म ऐसा हो जो आत्मा की शक्ति को बढ़ाए, वाणी ऐसी हो जो आत्मा की शक्ति को बढ़ाए, और सोच ऐसी हो जो आत्मा की शक्ति को बढ़ाए। ये चेकिंग है सारा दिन। कोई ऐसा कर्म नहीं तीनों लेवल पर जो मेरी या किसी और की शक्ति को घटाए। एंड उसमें भी सिंपल चेकिंग, अगर वो मुझ आत्मा की शक्ति को बढ़ा रहा है तो वो औरों की शक्ति को भी बढ़ा रहा है। और अगर मैं आपके लिए अच्छा सोच रही हूँ, मेरी शक्ति बढ़ रही है, वो वाइब्रेशन आपको जा रही है, आपकी भी बढ़ रही है, और ऑपोजिट भी ट्रू। तो जो मेरे लिए सही है, मेरी शक्ति को बढ़ाएगा, वो मेरे आसपास और जो मुझसे कनेक्टेड है उनकी शक्ति को भी बढ़ाएगा। तो एक की सेवा करने से औरों की सेवा ऑटोमेटिकली होने लगती है। सेवा तो की, लेकिन अगर सेवा करते समय या सेवा के बाद स्वयं अपने मन में अपने से संतुष्ट हैं, और साथ में जिनकी सेवा की, जो सेवा में साथी बनते हैं, वह सेवा करने वाले को देखते हैं, सुनते हैं, वो भी संतुष्ट हैं। नहीं समझा। सेवा की, सेवा करते हुए और सेवा करने के बाद हम संतुष्ट हैं, मतलब स्थिति कैसी है? अगर आप सेवा करेंगे तो संतुष्ट क्यों नहीं होंगे? जैसे हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में देखा, सबके साथ काम करते हुए, रहते हुए, कभी हमारी एक्सपेक्टेशंस नहीं मीट हो रही, कभी हमारा कहना नहीं माना जा रहा, कभी हमें अप्रिसिएशन नहीं मिल रही, कभी हमने सोचा लोग हमें रिस्पेक्ट नहीं करते, तो फिर तो हम संतुष्ट नहीं है ना। तो इसका ये मीटर है, ये मीटर है ना, चेकिंग है। तो बाबा ने कहा सेवा करते हुए और सेवा के बाद अगर खुद संतुष्ट हैं, संतुष्ट मतलब यहाँ पर बिल्कुल कोई हलचल नहीं, संतुष्ट, और सेवा के जो साथी हैं, जो हमारे साथ हैं, वो भी संतुष्ट हैं, तो जमा का खाता है। ब्यूटीफुल। क्योंकि अगर कोई मुझसे संतुष्ट नहीं होगा तो वो मुझे क्या भेजता रहेगा? बैड वाइब्रेशन। तो फिर उससे भी मेरी डिप्लीशन हो जाएगी। तो इसलिए सेवा में खुद भी खुद से संतुष्ट और दूसरे हमारे से संतुष्ट, अगर वो है तो समझो जमा हुआ। स्व की संतुष्टता है, सर्व की संतुष्टता नहीं है, तो भी परसेंटेज जमा का कम हो जाएगा। हम कंटेंटेड हैं, हमने जो किया हम उससे सैटिस्फाइड हैं, हम स्टेबल हैं, लेकिन दूसरे नहीं हैं तो भी परसेंटेज थोड़ी कम हो जाएगी। क्योंकि दूसरे चाहे वो अपने संस्कारों वश हो, लेकिन अगर वो संतुष्ट नहीं हैं तो वो हमें अपनी वाइब्रेशन भेजते रहते हैं। यथार्थ सेवा की विधि पहले भी बताई, 3 बातें विधि पूर्वक हैं तो जमा है। 3 बातें कौन सी? 1 निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भावना, तीसरा
निर्मल स्वभाव, निर्मल वाणी। 3 बातें जिससे जमा का खाता होगा। सब कुछ करते हुए निमित्त, 3 चीजें, निमित्त भाव, दूसरा निर्मल, निर्माण भावना, तीसरा निर्मल स्वभाव, निर्मल वाणी। निमित्त भाव, आई एम एन इंस्ट्रूमेंट, ही इज यूजिंग मी। चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, फैमिली का ध्यान रख रहे हैं, प्रोफेशन में हैं, जो भी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ही इज यूजिंग मी, आई एम एन इंस्ट्रूमेंट। तो क्या कम होना शुरू हो जाएगा? अहंकार। अहंकार, निमित्त, इंस्ट्रूमेंट। हम कहते बहुत इजीली हैं, भगवान कराता है सब कुछ। भगवान कराता है मतलब हु एम आई एम एन इंस्ट्रूमेंट। तो अगर इंस्ट्रूमेंट है, भगवान करा रहा है, तो फिर अहंकार वो नहीं हो सकता। तो निमित्त भाव होगा तो निर्माण भावना, ह्यूमिलिटी, निर्माण। इंस्ट्रूमेंट है तो ह्यूमिलिटी है। मैं कर रहा हूँ समझते हैं तो फिर अहंकार है। और ह्यूमिलिटी है तो तीसरा निर्मल स्वभाव और निर्मल वाणी। तो एक कॉन्शियसनेस से कि आई एम एन इंस्ट्रूमेंट, ही इज यूजिंग मी फॉर दिस वर्क, फॉर दिस सेवा, उससे ह्यूमिलिटी, स्वीटनेस एंड स्वभाव में सरलता अपने आप हो जाएगी। इजी नेचर, राइट वर्ड्स, ह्यूमिलिटी। अगर कॉन्शियसनेस है कि आई एम एन इंस्ट्रूमेंट, भाव, भावना और स्वभाव, बोल, अगर ये 3 बातों में से एक बात भी कम है, एक है 2 नहीं, या 2 है 1 नहीं, तो वो कमजोरी जमा की परसेंटेज को कम कर देगी। ब्यूटीफुल। तो 3 शब्द याद रखने हैं, निमित्त, निर्माण और निर्मल स्वभाव और निर्मल वाणी। ये 3 चीजें करेंगे सारा दिन में तो आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी। और बाबा ने कहा तीनों में से एक है 2 नहीं, या 2 है 1 नहीं, तो भी जमा का खाता जितना भरना चाहिए उतना नहीं भरेगा। तो आज के लिए होमवर्क, हाँ, आज के लिए ये होमवर्क, ये तीनों पॉइंट, निमित्त, निर्माण एंड निर्मल, ये तीनों पॉइंट चेकिंग करनी है। और दूसरा होमवर्क बाबा ने आज क्या दिया? कर्म, वाणी, संकल्प में स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी हमारे से संतुष्ट, तो आत्मा की शक्ति बढ़ती है। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति।